जब स्वर्गदूत उड़ते हैं तो रोशनी की रफ्तार से उड़ते हैं, बल्कि रोशनी की रफ्तार से भी कहीं तेज वो उड़ सकते हैं। यहेजकेल अध्याय 1 उसकी 14 आयत में लिखा, जीवधारियों यानी स्वर्गदूतों का चलना फिरना बिजली का सा था। ये वचन बताता है कि स्वर्गदूत बिजली की तरह आ जा रहे थे। क्या आप जानते हैं कि रोशनी की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर के करीब, और पूरी धरती का घेरा है 40,000 किलोमीटर। इसका मतलब है कि अगर स्वर्गदूत जलंधर शहर से निकले और पूरी धरती का चक्कर लगाकर दोबारा जलंधर शहर पहुंचे, तो वो एक सेकंड में पूरी धरती के आसपास 7.5 चक्कर निकाल सकता है। इसका मतलब है कि मायने नहीं करता कि आपका स्वर्गदूत कौन सी असाइनमेंट, कौन सा काम करने गया है, या वो कौन से देश या कौन से शहर में आपके रास्तों को, आपकी यात्रा के इंतजामों को करने गया है। अगर मुसीबत आप तक पहुंचना चाहती है या दुश्मन आप पर हमला करना चाहता है, तो उस मुसीबत के पहुंचने से भी कहीं पहले आपका स्वर्गदूत आपके साथ आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा होगा। इतने सुरक्षित हैं आप। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि स्वर्गदूत कितनी तेज उड़ते हैं और इसका इंसानों को क्या फायदा है, तो अब आप समझ गए होंगे। भजन संहिता अध्याय 91 उसकी 11 आयत में लिखा, परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। इब्रानियों अध्याय 1 उसकी 14 आयत में लिखा, क्या सब स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने को भेजी जाती हैं। परमेश्वर जो भी करता है वो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा करता है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्गदूत लेकर आते हैं। अगर आपने कभी स्वर्गदूतों को उड़ते देखा हो तो वो बिजली की तरह नजर आते हैं। एक बार पंजाब में एक चर्च के खिलाफ कुछ विरोधी लोगों ने षड्यंत्र रचा और उन्होंने कुछ पॉलिटिकल लोगों की मदद से एक झूठे केस में उन्होंने चर्च के सेवादारों को फंसाना चाहा। पुलिस चर्च के सेवादारों को पकड़ने के लिए चर्च के बाहर ही रहती थी कि कब किसी न किसी को पकड़े। हर कोई चर्च के खिलाफ था, पर सेवादार और कलीसिया प्रार्थना में थी। माहौल बहुत ही खराब हो चुका था और कुछ विश्वासी बहुत डरे हुए थे। और फिर एक दिन जब सेवादार रात के 10 बजे के करीब चर्च की जमीन में प्रार्थना कर रहे थे, तो अचानक कुछ लोगों ने आकाश में स्वर्गदूतों को देखा जो बिजली की तरह चर्च के ऊपर और आसपास उड़ रहे थे। वो पूरी तरह तो नजर नहीं आ रहे थे, पर उनके पंख नजर आ रहे थे और वो बिजली की तरह इधर उधर आ जा रहे थे। जब कैमरामैन कैमरा लेकर आए तब तक तो वो नजर आना बंद हो चुके थे। वो इस दृश्य को कैमरे में तो कैद नहीं कर पाए, पर उस दिन जो सेवादार डरे हुए थे वो उस डर से आजाद हो गए और सब आनंद मनाने लगे और परमेश्वर की महिमा करने लगे, क्योंकि चाहे उस दिन उनके साथ कोई नहीं था और सब खिलाफ थे, पर यहोवा परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर के दूत उनके साथ थे। इससे पहले कि अराम के राजा की सेना अलीशा और उसके सेवक को आकर घेरती, उससे कहीं पहले परमेश्वर के दूतों की सेना अलीशा की रक्षा के लिए उसे घेरे हुए थी, क्योंकि बाइबल में भजन संहिता में लिखा कि यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी किए रहता है। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और पतरस को उस बंदी गृह से छुड़ाया। आप जहां मर्जी हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के काम को पूरा करने वाले व्यक्ति हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नीचा नहीं कर सकती, कोई भी बंधन आप पर हावी नहीं हो सकता। अगर आप बड़े ध्यान से प्रेरितों के काम अध्याय 12 उसकी 6 आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा, जब हेरोदेस पतरस को लोगों के सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि अगले दिन हेरोदेस पतरस को मारने वाला था, पर फिर भी पतरस बंदी गृह में आराम से सो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो जेल में है, जिसे अगले दिन फांसी या किसी भी तरीके से मारा जाना है, वो आराम से जेल में गहरी नींद सो रहा हो। वो इतनी गहरी नींद में था कि स्वर्गदूत के आने पर भी वो सोया रहा। जब स्वर्गदूत आया तो लिखा है कि उस जेल में रोशनी चमकी, पर फिर भी पतरस सोया रहा। स्वर्गदूत को उसकी पसली पर मारकर उसे जगाना पड़ा। वो स्वर्गदूत चोरी चोरी धीरे धीरे कोई स्कीम लगाकर नहीं आया था कि चुपके से पतरस को मैं बाहर ले जाऊंगा। वो सबके सामने, पूरी जेल में सिपाहियों के सामने आ खड़ा हुआ, और तो और वो पतरस को उठाकर कहता है कि तैयार हो जा, हमें अभी निकलना है। वो स्वर्गदूत इंतजार करता है कि पतरस तैयार हो जाए। पतरस के हाथों से
इतनी भारी और बड़ी जंजीरें खुलकर नीचे गिरती हैं, जिसकी आवाज तो आती है पर सिपाही उसे सुन नहीं पाते, ना ही वो पतरस और स्वर्गदूत को देख पाते हैं। वो बड़े आराम से कितने ही दरवाजों और सिपाहियों के सामने से उस जेल से बाहर निकल आते हैं। आज भी बड़े फन्ने खा खड़े होते हैं, चर्च के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, परमेश्वर के दासों के खिलाफ, मसीही लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उन्हें सताते हैं, उन्हें जेलों में डलवाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। पर वो ये नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। हम पतरस की तरह मुसीबतों और परीक्षाओं में परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आराम करते हैं। आज तक बहुत लोगों ने अभिषिक्त परमेश्वर के दासों के खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे, पर कोई भी उनका एक भी बाल बांका नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहता है। परमेश्वर के दूत उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा एलिया को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाता था। प्रेरितों के काम अध्याय 8 उसकी 39 आयत में प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और वो खोजे को नजर नहीं आया। बाइबल बताती है कि फिलिपुस गायब होकर कहीं और चला गया और परमेश्वर का आत्मा उसे अशदोद तक ले आया। जिस जगह से फिलिपुस को परमेश्वर का आत्मा उठा ले गया था, वहाँ से अशदोद तक का रास्ता 55 किलोमीटर का है। 55 किलोमीटर का रास्ता उसने 1 सेकंड में तय किया। 40 आयत में लिखा, और फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। फिलिपुस वहां पहुंचकर बंटे नहीं खेल रहा था, ना ही पबजी खेल रहा था, ना ही आवारा लोगों के साथ ऐश प्रस्ती कर रहा था। वो रास्ते में जाता जाता सुसमाचार सुनाता गया। रास्ते में जाता जाता ही एक खोजे को बपतिस्मा दे गया। ऐसे बहुत से वचन बाइबल में हैं और बहुत बड़े बड़े आश्चर्य काम परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवनों में किए हैं। परमेश्वर अपनी सामर्थ और आशीष आपके काम के हिसाब से देता है जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं। ये वीडियो क्लिप एक दूसरी वीडियो से लिया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारी वीडियो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कैसे बनाया देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल जो कुछ टीवी पर, सोशल मीडिया पर आता है वो 99% वल्गर, गंदा, चरित्रहीन और भ्रष्ट होता है। चाहे वो बच्चों का देखने वाला कार्टून सीरियल हो, चाहे वो कोई बॉलीवुड, हॉलीवुड, पंजाबी सॉन्ग्स, टीवी सीरियल्स या मूवीज हो। किसी में लड़ाइयाँ, किसी में तोड़फोड़, किसी में नंगापन तो किसी में हथियारों को प्रमोट किया जाता है। जो गलत काम बाइबल करने से मना करती है, उन्हीं गलत कामों को प्रमोट किया जाता है और ऐसे गाने बनाए जाते हैं जो व्यभिचार को प्रमोट करते हैं, खून खराबे को प्रमोट करते हैं। जिन बच्चों को इन गलत कामों के बारे में पता भी नहीं होता, वो इन गानों को सुनते हैं, इन्हें गाते हैं और मूवीज को देखते हैं। और जो आप लगातार सुनते और देखते हैं वैसे ही आप बनते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि हम आने वाले समय में बाइबल के वचनों पर आधारित मूवीज को बनाएंगे जो लोगों को परमेश्वर में मजबूत करेंगी, जो लोगों की जिंदगियों को सुधारेंगी। अगर आप मूवी प्रोडक्शन के लिए डोनेट करना चाहते हैं तो आप keto.org पर जाकर अपनी डोनेशन दे सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। परमेश्वर आपको आशीष दे।